ये अमीर ज़ादे लंदन और दुबई में पल के आते हैं, मरियम नवाज साहिबा जैसे, बिलावल भुट्टो साहब जैसे, और हम उनको वोट देके उम्मीद करते हैं कि हमारी सड़क को सही करेंगे। हम इन्हें वोट देके तवक्को करते हैं कि हमें पानी देंगे, हमारे बच्चों की तालीम और सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। तो ये सबसे बुनियादी प्रॉब्लम था जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया एक जर्नलिस्ट के तौर पर। आम आदमी को आम आदमी का दर्द महसूस होगा। शहबाज शरीफ साहब को कीमत बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? मरियम नवाज साहिबा तो उसी 10 अरब रुपए के जहाज में सफर फरमाएंगी, कीमत बढ़ती रहे या कम हो। फर्क पड़ेगा आपको और हमें। जिस आदमी को फर्क पड़ता है उसे ऐवान वज़ीर आज़म में, उसे कुर्सी इख्तिदार पर बिठाइए, इंशाल्लाह फर्क पैदा होना शुरू होगा और आप देखेंगे कि फैसले आम लोगों के हक में होना शुरू। 26 करोड़ लोगों में से बेहतरीन लोगों का इंतखाब करना होगा आपको इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए। उसके लिए मेरिट का और इंटरनल इलेक्शन का एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। बड़ी बुनियादी सी बात है, हमारी कोई भी जमात, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इनमें से किसी में भी जमहूरियत नहीं है। आप जैसा कोई नौजवान आएगा जिसने ये मसाइल खुद देखे हुए होंगे, वो इन मसाइल को ठीक करने की एफर्ट करेगा। वरना तो ये सारे माफियाज हैं। जरदारी साहब की अपनी दर्जनों शुगर मिलें, नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली की अपनी दर्जनों शुगर मिलें। ये सारे के सारे कारोबारी हजरात पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं अपने कारोबार और अपने जैसे जो बाकी माफियाज हैं उनको सपोर्ट करें, और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले हल करेंगे। हम इनकी लैंड क्रूजरों के पीछे भागते हैं, हम इनके लिए जीवे जीवे आवे आवे के नारे लगाते हैं, हम इनके लिए ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा कोई इनकलाब लेकर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जुबैर बंगश और आप देख रहे हैं आंच न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं लांडी 89 मोहम्मद नगर में और हमारे साथ मौजूद है अवाम राज तहरीक के बानी जनाब इकरारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, सबसे पहले आपको ये ख्याल कैसे आया, आप सहाफत में थे, सहाफत से सियासत में कैसे आए? ये ख्याल तो बहुत बुनियादी और ज़रूरी ख्याल है ना। आप और हम इसी शहर के, इसी मुल्क के रहने वाले हैं जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पीने के लिए दस्तयाब नहीं है, जान का ख़तरा हर वक्त सर पे मंडलाता है, रोज़गार नौकरी का कोई मुस्तकबिल, बच्चों का तालीम का कुछ इंतज़ाम नहीं है। तो आप सोचते हैं कि क्या किया जाए इस मुल्क के लिए। तो मुझे ये लगता है कि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का बदकिस्मती से 78 सालों में कि हमने उन लोगों को इख्तियार दिया, उन लोगों को हुकूमत दी कि जिनका आपके और हमारे मसाइल से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये अमीर ज़ादे लंदन और दुबई में पल के आते हैं, मरियम नवाज साहिबा जैसे, बिलावल भुट्टो साहब जैसे, और हम उनको वोट देके उम्मीद करते हैं कि हमारी सड़क को सही करेंगे। हम इन्हें वोट देके तवक्को करते हैं कि हमें पानी देंगे, हमारे बच्चों की तालीम और सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे। तो ये सबसे बुनियादी प्रॉब्लम था जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि जब तक पाकिस्तान में अवाम का राज नहीं होगा, आम आदमी बरसर इख्तियार नहीं आएगा, आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो सकते। भाई एक वडेरे को क्या पता है कि आपके घर के अंदर क्या इशूज़ हैं, या एक जागीरदार को क्या मालूम कि भुट्टो नगर की या मोहम्मद नगर की जो टूटी हुई सड़कें और गलियां हैं, उनके जो टूटे हुए घर हैं, उनके अंदर जब लोड शेडिंग होती है तो कितनी तकलीफ होती है। इन अमीर ज़ादों को क्या मालूम कि आपको जब पानी नहीं मिलता तो क्या बीतती है, या जब लोड शेडिंग होती है यहाँ पे तो क्या मसाइल गुजरते हैं, जब बेरोजगारी होती है घर में, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जब महंगाई होती है। तो जब आप जैसा कोई नौजवान आएगा जिसने ये मसाइल खुद देखे हुए होंगे, वो इन मसाइल को ठीक करने की एफर्ट करेगा। वरना तो ये सारे माफियाज हैं। जरदारी साहब की अपनी दर्जनों शुगर मिलें, नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली की अपनी दर्जनों शुगर मिलें। ये सारे के सारे कारोबारी हजरात पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं अपने कारोबार और अपने जैसे जो बाकी माफियाज हैं उनको सपोर्ट करें, और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे मसले हल करेंगे। हम इनकी लैंड क्रूजरों के पीछे भागते हैं, हम इनके लिए जीवे जीवे आवे आवे के नारे लगाते हैं, हम इनके लिए ट्विटर पे ट्रेंड करते हैं और समझते हैं कि हम बड़ा कोई इनकलाब लेकर आ रहे हैं। इनकलाब आएगा जब आप जैसा कोई नौजवान इस मुल्क में बरसर इख्तियार आएगा, और ये अवाम राज उसकी एफर्ट है। और मुझे यकीन है ये पैगाम पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचेगा, पहुँच रहा है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब आम आदमी को आप इंशाल्लाह ऐवान वज़ीर आज़म में देखेंगे। सर आपने जैसे सहाफत के अंदर आपका एक नाम है, एक मुकाम है, बच्चा बच्चा आपको जानता है, तो आपने पूरा पाकिस्तान देखा हुआ, आपको पाकिस्तान के मसले मसाइल का भी पता है कि आवाम के साथ कौन से मसले मसाइल है। इस हवाले से आप जो इस सियासत में है, आपका ये भी कहना है कि मैं सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं बरसर इक़्तिदार आऊँगा, एक आम आवाम आएगी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए ना, ये बात ठीक है आपकी कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल जिनसे हम आगाह हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जिससे मैं आगाह हूं ना, वो शख्सियत परस्ती है। हम एक आदमी को मसीहा समझ लेते हैं, निजात दहिंदा मान लेते हैं कि बस यही हमारे मसले हल करेगा। 26 करोड़ लोगों में से बेहतरीन लोगों का इंतखाब करना होगा आपको इस मुल्क पर हुकूमत करने के लिए। उसके लिए मेरिट का और इंटरनल इलेक्शन का एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। बड़ी बुनियादी सी बात है, हमारी कोई भी जमात, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, इनमें से किसी में भी जमहूरियत नहीं है, ना कोई इंटरनल इलेक्शन का सिस्टम है। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिन पार्टियों के अपने अंदर जमहूरियत नहीं है वो मुल्क में जमहूरियत नहीं ला सकती। जो लीडर अपनी पार्टियों में मेरिट नहीं ला सके, जो लीडर 40-40 सालों में अपने पार्टी के अंदर वोट को इज्जत नहीं दे सके, कारकुन की राय को इज्जत नहीं दे सके, उन्होंने खाक वोट को इज्जत दिलानी है मुल्क के अंदर, जो अपनी पार्टियों में जमहूरियत कायम नहीं कर सके 40-40 वर्षों में, वो मुल्क में ड्रामा ही कर रहे हैं ना जमहूरियत के नाम पर। अपने पार्टी के अंदर आप आइन की बालादस्ती को यकीनी नहीं बना सके, मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहिए आपको। तो इस मुनाफिकत का हल सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास के लिए मेरिट का और इंटरनल
इलेक्शन का एक सिस्टम बनाया जाए। और मुझे इतनी खुशी है कि पैगाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी हमारे साथ, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जनाब जाहिद हुसैन साहब, चौधरी जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, जो हमारे मलेशिया चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, ऑन मेरिट, जो मेरिट हमने मुतय्यन किया उसकी बुनियाद पर, और दुनिया भर में फारिस को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज अवाम राज तहरीक का पहुँच रहा है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मिडिल क्लास आदमी जहाँ जहाँ है वो अवाम राज के साथ खड़ा होगा, और हम अगले इलेक्शन में पाकिस्तान में अवाम राज लगाएंगे। सर ये बताइएगा जी, इस वक्त जो हुकूमत बरसर-ए-इक़्तिदार है, इनका कहना था कि हमें हुकूमत में आने दो, हम गरीब आवाम का दुख दर्द समझेंगे, लेकिन आप जो इस वक्त देख रहे हैं कि दिन ब दिन यहाँ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल वही बात है, आम आदमी को आम आदमी का दर्द महसूस होगा। शहबाज शरीफ साहब को कीमत बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है? मरियम नवाज साहिबा तो उसी 10 अरब रुपए के जहाज में सफ़र फरमाएंगी, कीमत बढ़ती रहे या कम हो। फ़र्क पड़ेगा आपको और हमें। जिस आदमी को फ़र्क पड़ता है उसे ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में, उसे कुर्सी इख्तिदार पर बिठाइए, इंशाल्लाह फ़र्क पैदा होना शुरू होगा, और आप देखेंगे कि फ़ैसले आम लोगों के हक़ में होना शुरू। आखिर में आवाम को क्या पैगाम देंगे? बस ये पैगाम आप सब जितने लोग देख रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, अब ख्वाब गफलत से जागिए, शख्सियत परस्ती और मौरूसियत की लत से बाहर निकलिए, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर एतमाद कीजिए। अल्लाह ने कोई कमी नहीं रखी आपकी औलाद में और आप में। बिलावल भुट्टो में कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगा के नहीं भेजी अल्लाह की ज़ात ने। मरियम में कुछ इजाफी ऐसी खुसूसियात नहीं है जो आपके बच्चों में या आपकी बेटी में या आपकी औलाद में नहीं है। सिर्फ एतमाद चाहिए, सिर्फ यकीन चाहिए, आगे बढ़िए और इस मुल्क की क़यादत आप आम लोग कीजिए। सलामत ज़रूर। आपका कोई जाना पहचानी जो फिक्र से आपको सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आपसे मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है और इस मकान पे आप आज आवाज़ उठाने के लिए आए हो, तो वो जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया जो आपके आसे उम्मीदें लगा के बैठी है और आपका 2-2 घंटे, एक आधा घंटा प्रोग्राम भी देखती थी, उन आवाम के लिए, उन आपके जो चाहने वालों के लिए क्या कहोगे? बस मैं यही कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया। सारी ज़िंदगी मुझे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला, और मुझे लगता है कि उसी मोहब्बत, उसी प्यार को लौटाने का वक्त है कि मैंने इतनी दुआएं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, बेटियों से सुनी है, आंखों में आंसुओं के साथ, कि बेटा मैं तहज्जुद में तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, बेटा मैं रोज़ा रसूल पे तुम्हारे लिए दुआ करके आई हूँ, बेटा मैंने उम्रा तुम्हारे नाम, इतनी दुआएं मैंने सुनी है। तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त है कि मैं इस मोहब्बत का कुछ सिला, थोड़ा सा कुछ लौटा सकूँ पाकिस्तान के आम लोगों के लिए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर बहुत शुक्रिया।